अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। वेलकम टू क्विक हिट। पाकिस्तान की मौकरियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट में मजाक कभी भी नहीं ख़त्म होगा। हमेशा ये अनप्रोफेशनलिज्म चलता रहेगा और 75 सालों से चलता आ रहा है। और अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सब लोग इस चीज़ को देखते आए हैं। और मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरी रिवील करने आया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की अभी रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट में। उसमें एक प्लेयर को ड्रॉप किया गया, मैं नाम भी लूँगा उस प्लेयर का, और जिन्होंने ये किया है और जिस वजह से ये किया है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा, नाम हर बंदे का लेके। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, एल्गोरिथम डिमांड करते हैं। तो चलते हैं हम पाकिस्तान के स्क्वाड पे। जिस तरह मैंने स्क्वाड पे पीछे वीडियो भी की थी, सबने आपने देखा था कि किस तरह का क्या कहते हैं शेपअप किया था मैंने लाइनअप के, क्या हो सकता है क्या नहीं, 5 फास्ट बॉलर। अब जो ये हुआ इधर एक प्लेयर ड्रॉप होता है जिसका नाम है इमामुल हक। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि इमामुल हक को ड्रॉप किया गया है इस बार। उसको ड्रॉप करने की जो वजह सामने है, ये जो मेरी, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ ये किधर से खबर आ रही है, ये मेरी एक सोर्स है। और साथ साथ सवेरा पाशा आप जाके देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने भी एक कट की है। उनकी शायद अलग सोर्स हो, लेकिन मेरी सोर्स ने जिस तरह बताया है उन्होंने नाम भी लिया है। उनकी सोर्स ने शायद नाम ना लिया, मेरी सोर्स ने नाम ले के बताया, तो मेरा हक बनता है कि जो गलत काम हो रहा है मैं उसको एक्सपोज किया जाऊँ। वैसे हम लोग कोई सही काम भी करें, मामूल को सही ड्रॉप किया गया है, लेकिन वो भी हमने गलत तरीके से करना होता है। वैसे कमाल है यार, मॉकरी नेवर एंड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। दिस इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विद ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। चलते हैं अब अपने क्या कहते हैं बात की तरफ। इमामुल हक ने कॉल की, जब इमामुल हक को ड्रॉप किया गया, किसको की इमामुल हक ने कॉल? सेलेक्टर्स को। सेलेक्टर कौन है? जो कि वोटिंग मेंबर है। पहले मैं आपको बता दूं तो सिलेक्शन कमेटी कौन क्या है हमारी। सिलेक्शन कमेटी में जो वोटिंग मेंबर्स है उसमें सबसे पहले आते हैं कप्तान शान मसूद, हेड कोच जेसन गिलेस्पी, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक। ये 4 लोग हैं जो कि वोटिंग मेंबर है, जिन्होंने प्लेयर सेलेक्ट करना है, जिनके वोट से प्लेयर आता है। अब नॉन वोटिंग मेंबर्स भी है इनमें, जिनमें सबसे पहले है बिलाल अफजल एडवाइज़र टू चेयरमैन, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच, हसन चीमा स्टैटिशियन आप कह सकते हैं, उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, नदीम खान हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ये हेड है। ये लोग नॉन वोटिंग मेंबर्स में जो कि सजेशंस देते हैं इन सारे वोटिंग मेंबर्स को कि ये प्लेयर हो सकता है, ये प्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन इनके पास राइट नहीं है कोई प्लेयर को सेलेक्ट करने का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इमामुल हक कॉल करते हैं मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को, जिन्होंने दोनों ने कॉल्स नहीं उठाई। अकॉर्डिंग टू माय सोर्स इमामुल हक की कॉल्स नहीं उठाई जाती। ठीक है भाई, फिर इमामुल हक को कॉल आती है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि नॉन वोटिंग मेंबर है उस्मान वाला की, और उस्मान वाला इमामुल हक को कहते हैं कि आप ये सीरीज मिस करेंगे, यू हैव बीन ड्रॉप फॉर द सीरीज। और उसकी रीज़न इमामुल हक कहते हैं ये क्या वजह क्या है उस्मान वाला साहब, मुझे क्यों ड्रॉप किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये शॉकिंग रीज़न बताई जाती है, हैरत अंगेज रीज़न बताई जाती है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में मेंशन था कि आपने ऑस्ट्रेलिया टूर में इंटेंट नहीं दिखाई। आपने ऑस्ट्रेलिया टूर में जो टीम की तरफ से प्लान था कि इंटेंट के साथ खेलना है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, आपने वो नहीं खेली, इस वजह से हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। अब आप देखें हुस्ने इत्तेफाक देखें कि जो टीम रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोहम्मद हफीज़ ने, जिसने सबसे पहले आके मोहसिन नकवी ने इनको फारग कर दिया था। जैसे ही मोहसिन नकवी द डे मोहसिन नकवी केम, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को फारग किया था और वो नए कोचेस ले आए थे। मोहम्मद हफीज़ को इन सारे प्लेयरों ने, मैं बार बार कहता हूँ, इसका बारीक काम खेला। ये थोड़ा सा सख्त था, थोड़ा सा असूलों वाला बंदा था। मोहम्मद हफीज़ को फ़ौरन क्या कहते हैं निकाला गया। प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे इसमें, और इसमें क्या कहते हैं पीसीबी भी इन्वॉल्व था, और मोहम्मद हफीज़ को तो एक विलन की तरह देखा जाता। लेकिन अब वही मोहम्मद हफीज़ जिसकी रिपोर्ट पे आपने इमामुल हक को टीम से ड्रॉप कर दिया, तो उसने कहा ये क्या है वाला साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो वोटिंग मेंबर्स है जिसमें मोहम्मद यूसुफ आते हैं, असद शफीक आते हैं, शान मसूद आते हैं, गिलेस्पी आते हैं, असल जो सेलेक्टर थे मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ने, तो वो क्यों नहीं मुझे क्या कहते हैं कॉल कर रहे हैं, वो उन्होंने उनका क्या राय है? तो वो उस्मान वाला आगे से कहते हैं दिस इज़ व्हाट इट इज़, अब आप ड्रॉप हो रही है, आगे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड ये मौकरी, ये मतलब क्या कहते हैं तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट में ख़त्म नहीं होगा। मतलब आपने इमामुल हक को सही ड्रॉप किया, लेकिन जिस तरीके से आपने किया, शुक्र है आपने पहले प्लेयर को कॉल कर ली, वरना तो प्लेयरों को पहले कॉल ही नहीं होती थी। लेकिन जो आपने किया है मुझे समझ नहीं आ रही, आप उसको सीधा सीधा कहे कि हमने ड्रॉप किया, हमने नहीं, आप क्या कहते हैं आपको सिलेक्ट किया। और फिर एक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जिसका सिलेक्शन कमेटी से सिर्फ एक नॉन वोटिंग मेंबर हो, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जिसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, वो आके एक प्लेयर को
क्या कहते हैं ड्रॉप और पिक करने पे उसको कॉल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े लेजेंड मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, ये दोनों क्या कहते हैं चुप करे। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि उनकी मोहम्मद यूसुफ ने कॉल उठा ली थी मामूलक की, और वो जाके उन्हें मामूलक को कहते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत लड़ा लेकिन सबका कंसेंसस नहीं आया। अब मैं आ जाता हूँ मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ आप जैसा डिफेंसिव कैप्टन मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा था। आप एक डिफेंसिव कैप्टन थे, आप एक डिप्लोमेटिक इंसान हैं। जब आप इस टेन्योर में आए थे बाबर आजम और रिजवान, बाबर आजम के टेन्योर में जब कैप्टन थे एज ए असिस्टेंट कोच, वो बैटिंग कोच थे आई गेस वो सकलैन के साथ, तो आपने आगे आपसे सवाल हुआ था कि ये आपके प्लेयर शॉट्स नहीं खेलते, तो आपने कहा था मेरी डोमेन का क्वेश्चन नहीं है, ये मिड से ना पूछे। आपने फ़ौरन अपने हाथ खड़े कर दिए। आपसे कुछ भी पूछा गया आपने अपने हाथ खड़े कर दिए। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को उस कमेटी से निकाला गया जिस कमेटी में मोहम्मद यूसुफ भी थे, बिलाल अफजल भी थे, असद शफीक भी थे, जिसके सारों ने क्या कहते हैं प्लेयर सेलेक्ट किए थे, लेकिन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया कि मोहम्मद यूसुफ जो कि मैं कहता हूँ कुछ कहते थे तो उनकी ज़बान ऐसे पकड़ ली जाती थी कि आप कुछ नहीं कहेंगे। वो बिल्कुल क्या कहते हैं मैं मजबूर हाँ चुप करके बैठते थे सिलेक्शन कमेटी में। वर्ल्ड कप की टीम में मैं कहता हूँ 0% उनकी क्या कहते हैं अमल दखल था। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे बैठे हुए थे बस। क्या कहते हैं जब एक बंदा होता है ना ऑब्जर्व कर रहा होता है। मतलब यार हैरान हूँ मैं कि मोहम्मद यूसुफ जैसा डिप्लोमेटिक इंसान पाकिस्तान क्रिकेट ने आज तक नहीं देखा। इतना डिप्लोमेटिक बंदा है वो। फिर मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें क्या कहते हैं कहा कि मैं आपके लिए बहुत लड़ा। यार मोहम्मद यूसुफ आपसे नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? आप सेलेक्टर हो, आप वोटिंग मेंबर हो, आपने टीम सेलेक्ट करनी है, आप क्रिकेटर हो, आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी अगर ये टीम ना परफॉर्म करी, उस्मान वाला पे नहीं आनी। मतलब यार हैर मैं अपना सर इधर से पकड़ूँ किधर से पकड़ूँ। लिटरली आई हैव बीन शॉक्ड हियरिंग दैट न्यूज़। और मुझ तो शॉक में था। हाँ इमामुल हक बिल्कुल डिजर्विंग क्या कहते हैं ड्रॉप हुए है। जो उनकी स्ट्रगल है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट और जो उनकी डिफेंसिव अप्रोच है, उसके साथ साथ इमाम के जो फिटनेस और जो एटीट्यूड है इमाम का। इमाम को मैंने पिछले रिसेंट टाइम्स में इमाम लड़के ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं आई रियली यूज़ टू लाइक इमाम। सब उसे पर्ची कहते हो। मैं शुरू में बड़ा लाइक करता था उसका एटीट्यूड, द पैशन ही ब्रिंग्स एंड द डेडिकेशन ही सेट्स इन द नेट्स। ही वॉज ऑलवेज अ ट्रू फाइटर। लेकिन पिछले 1-2 सालों में इमाम की वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन ये मोहम्मद यूसुफ ने ये करना कि अब वहाब रियाज और अब उधर भी जब वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक गए तब भी मोहम्मद यूसुफ कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब मोहम्मद यूसुफ को पावर दे दी गई है, अब जब वोटिंग मेंबर है, जब सारी पावर ही मोहम्मद यूसुफ के पास है, तब भी वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब यार हैरान हूँ मैं किधर से सर अपना जाके मारूँ। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। असद शफीक सेम असद शफीक के लिए जाता है, शान मसूद के लिए भी जाता है। शान मसूद की अगर ये लीडरशिप स्किल में हुआ तो आज ये जो ग्रुपिंग्स होती है ना, ग्रुपिंग्स इसी वजह से होती है। ग्रुपिंग इसी वजह से, फिर दिल में बातें इसी वजह से थी। अब कल को शान मसूद का भी वक्त आएगा, शान मसूद फिर इस वक्त में खड़े हो गए तो फिर शान मसूद के भी दिल में बात आएगी। शान मसूद की अगर ये लीडरशिप में हुआ है ना ये, तो एक शान मसूद को भी अकाउंटेबल करना चाहिए कि आप क्यों नहीं आए अपने प्लेयर के लिए लड़ने। अगर आप चाहते थे इमामुल हक को तो आप लड़ जाते। आपने क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं प्रेजेंस में ये वाला काम हो गया कि एक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जिसका क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, जो कि इंटरनेशनल सीरीज़ बस क्या कहते हैं फिक्सचर्स ऑर्गेनाइज करता है, जो कि बाहर जाके सिर्फ क्या कहते हैं गोरों से मिलता है, जो क्रिकेट नहीं सारा क्या कहते हैं अपना ये दूसरी ऑफिस वाली चीज़ें हैंडल करता है पीसीबी में, जिसका क्रिकेटिंग टर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो आके डिसीजन इमामुल हक पे लेता है। सो यार मजाक है। और पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से एक सर्कस बनी रहेगी। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड किसी ने सही नाम दिया था कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म में नहीं जा सकते। बस यही है मैं कि यही स्टोरी आप लोगों को बता सकता हूँ, यही सच है। उसके अलावा तो मुझे कोई एडिशनल सोर्स बताई नहीं किसी बंदे ने, या मुझे क्या कहते हैं कोई तीरी चाके दो आगे लगा के बताई नहीं। जो उसने मुझे A to Z बताया है वही मैंने A to Z आपके सामने रख दी है। अब आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे दे। लेकिन शान मसूद से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ शान मसूद से। अगर उसकी लीडरशिप में ऐसी चीज़ हो रही है तो शान मसूद को भी अकाउंटेबल करना चाहिए कि आगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ ना हो। तो बहुत सारा ख्याल रखें अपना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में जो गलत करेगा उसको आके मैं एक्सपोज करूँगा, चाहे मेरा चैनल जाए या चले, कुछ भी हो। हम लोग पाकिस्तान के लिए बोलते रहेंगे, एंड तक बोलते रहेंगे। हमें कोई डर नहीं है कि हमारा आके क्या कहते हैं कोई जर्नलिस्ट आके ये बोल दे वो बोल दे, कोई हमें इंडियन बोल दे। जब पाकिस्तान क्रिकेट में गलत होगा तो हम बोलेंगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट में सही होगा तो उसकी खुल के तारीफ़ करेंगे। जिस तरह मैंने चैम्पियंस कप की वीडियो आपके सामने मैंने आके तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मोहसिन नकवी का, और मोहसिन नकवी को भी इधर अकाउंटेबल होना चाहिए कि आपने जो बंदे बिठाए हैं उनकी आप करतूतें देख ले कि वो अपना हाथ
फेर देते हैं, और नॉन वोटिंग मेंबर जिसका क्रिकेट से लेना देना है ही नहीं, जिन्हें शायद आज तक बैट नहीं पकड़ा होना, वो आके एक प्लेयर की सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। तो वाह वाह, फिर आपको क्यों सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है मोहम्मद यूसुफ एंड असद शफीक। उफ, बस मैं आपको यही बता सकता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।